पहले चैप्टर में ऑथर्स ये समझाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता केवल स्ट्रैटेजी या टेक्निकल एनालिसिस पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आपकी साइकोलॉजी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल यानी कि ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट या नंबर देखने का खेल नहीं है, बल्कि इसमें सही मानसिकता यानी कि माइंडसेट रखना बेहद ज़रूरी है। जो लोग अपनी भावनाओं यानी कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। लालच, ग्रीड और डर यानी कि फियर दो बड़े दुश्मन हैं जो ज़्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड पॉइंट है सफलता का रहस्य। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। सफल ट्रेडर हमेशा अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और अपने नियमों यानी कि रूल्स का पालन करते हैं। नुकसान होने पर वो घबराने के बजाय वो ठंडे दिमाग से सोचते हैं और अपनी रणनीति यानी कि नियमों पर टिके रहते हैं। जल्दबाजी या भावनात्मक फैसले इमोशनल डिसीजन लेने से बचना जरूरी है। सही मानसिकता कैसे बनाएं? धैर्य यानी कि पेशेंस। हर ट्रेड तुरंत मुनाफा नहीं देता है, इसीलिए धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है। दूसरा है आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल। लालच में आकर बिना सोचे समझे ट्रेड ना करें। तीसरा है जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। एक बार में पूरे पैसे लगाने के बजाय सीमित जोखिम उठाएं। पहले अध्याय में बताया गया है कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है और इसमें सफल होने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अनुशासन, धैर्य और सही मानसिकता के बिना ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए पहले अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना बेहद ज़रूरी है। मनोविज्ञान का महत्व। ट्रेडिंग में 80% सफलता मनोविज्ञान पर निर्भर करती है और केवल 20% तकनीक पर। डर, लालच और पछतावा जैसी भावनाएं आपके डिसीजन को धुंधला कर सकती हैं और गलतियों का कारण बन सकती हैं। भावनात्मक बाधाएं। डर, नुकसान का डर आपको जल्दी बाहर निकलने या ट्रेड में प्रवेश करने से रोक सकता है। दूसरा है लालच। अधिक लाभ की इच्छा आपको जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो नुकसान का कारण बन सकता है। पछतावा, पिछले गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना आपको भविष्य में गलतियां करने के लिए प्रेरित कर सकता है। खुद को जानना। अपने भावनात्मक यानी कि इमोशनल रिएक्शन को समझना बेहद ज़रूरी है। अपने कमजोरियों और शक्तियों को पहचानें और अपनी ट्रेडिंग शैली को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप बनाएं। मानसिक अनुशासन। एक ट्रेडिंग योजना विकसित करें और उस पर टिके रहें। अपने भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए तकनीकें सीखें, जैसे कि ध्यान और गहरी सांस लेना। अनुशासन को स्वीकार करना सीखें और उनसे सीखें। यथार्थवादी अपेक्षाएं। तुरंत अमीर बनने की उम्मीद ना करें। ट्रेडिंग एक कौशल है जिससे विकसित होने में समय लगता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग या सेलिंग। जब हम किसी चीज़ को कम कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं, इसी को ट्रेडिंग कहा जा सकता है। ट्रेडिंग कैसे काम करती है? मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर यानी कि स्टॉक को 100 रुपये में खरीद लिया और जब उसकी कीमत 150 हो गई तो आपने उसे बेच दिया। इस तरह आपको 50 रुपये का मुनाफा हुआ। इसी तरह ट्रेडिंग शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटीज़ यानी कि सोना चांदी तेल और फॉरेक्स यानी कि मुद्रा बाजार में भी आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं? पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक ही दिन में शेयर खरीदना या बेचना। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों या हफ्तों तक शेयर रखना और फिर बेच देना। तीसरा है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग महीनों या सालों तक निवेश करना। चौथा है ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग। ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग में एडवांस लेवल की ट्रेडिंग, जहां भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाकर ट्रेड किया जाता है। ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाया जाता है? कम कीमत पर खरीदो और ज़्यादा पर बेच दो। मार्केट के चाल यानी कि ट्रेंड को समझो और सही समय पर फैसला लो। अनुशासन और सही रणनीति अपनाकर ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग में जोखिम यानी कि रिस्क होता है। हाँ, ट्रेडिंग में फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी, इसीलिए जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। ट्रेडिंग में बिना सोचे समझे पैसा लगाना जुए की तरह हो सकता है। ट्रेडिंग पैसा कमाने का अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन इसमें धैर्य, ज्ञान और सही रणनीति का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सीखकर और सोच समझकर ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। अगला पॉइंट है ट्रेडिंग में मन और शरीर का संबंध। माइंड एंड बॉडी कनेक्शन इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सिर्फ दिमागी खेल यानी कि मेंटल गेम नहीं है, बल्कि इसमें शरीर और मन दोनों की भूमिका होती है। अगर आपका दिमाग और शरीर संतुलन में नहीं है तो आप भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले सकते हैं। पहला है दिमाग। दिमाग का प्रभाव। इमोशंस में आते हैं फियर एंड ग्रीड यानी कि डर और लालच।
ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। डर आपको सही मौके पर ट्रेड लेने से रोक सकता है, जबकि लालच आपको बिना सोचे समझे ट्रेड करने के लिए मजबूर कर सकता है। दूसरा है फोकस। एक अच्छे ट्रेडर को पूरी तरह से बाजार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से थके हुए हैं तो गलतियां ज़्यादा होंगी। पेशेंस, कभी कभी सही मौके का इंतज़ार करना ही सबसे अच्छा ट्रेड हो सकता है। अब बात करते हैं बॉडी की, यानी कि शरीर का प्रभाव। स्वस्थ शरीर, बेहतर डिसीजन ले पाना। अगर आपका शरीर थका हुआ या तनाव में है तो आपका दिमाग कभी भी अच्छे फैसले नहीं ले पाएगा। स्लीप, सही नींद न लेने से ध्यान भटक सकता है, जिससे गलत ट्रेड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डाइट, अच्छा खाना खाने से ऊर्जा बनी रहती है और दिमाग तेज़ काम करता है। सही संतुलन कैसे बनाएं? ध्यान यानी कि मेडिटेशन करें, यह आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रखता है। नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज करें, इससे दिमाग शांत होता है और तनाव कम होता है। अच्छी नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद आपके फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाती है। सही खान पान रखें, हेल्दी डाइट आपका दिमाग और शरीर दोनों को एक्टिव रखता है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आपके मन शरीर के संतुलन पर भी निर्भर करता है। अगर आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके फैसले भी बेहतर होंगे और आप एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे। ओवर ट्रेडिंग, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में बार बार ट्रेड करना, कई बार बदला लेने यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग के लिए लगातार गलत ट्रेडिंग करना। समाधान, एक दिन में सीमित ट्रेड करें और अपनी रणनीति पर टिके रहें। अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, बिना प्लान के ट्रेड करना और अपनी स्ट्रेटजी से भटक जाना। छोटी छोटी अफवाहों के आधार पर ट्रेड करना। समाधान, ट्रेडिंग जर्नल यानी कि ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और अपने नियमों का पालन करें। पांचवा है इमोशनल ट्रेडिंग, गुस्से या उत्साह में आकर बिना सोचे समझे ट्रेड करना। लगातार हारे हुए ट्रेड की भरपाई करने की कोशिश में लगातार रिस्क लेना। समाधान, हर ट्रेड को लॉजिकल तरीके से लें, न कि भावनात्मक के आधार पर। छठा है नुकसान को स्वीकार न करना, नॉट एक्सेप्टिंग लॉसेस। लोग हमेशा मुनाफे की उम्मीद रखते हैं और नुकसान को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। घाटे वाले ट्रेड को लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं, जिससे और नुकसान होता है। समाधान, स्टॉप लॉस लगाएं और नुकसान को भी ट्रेडिंग का हिस्सा मानें। सातवां है भीड़ का पीछा करना, फॉलोइंग द क्राउड। जब सभी लोग किसी स्टॉक को खरीद रहे होते हैं तो बिना रिसर्च किए ट्रेडर भी उसे खरीद लेते हैं। भीड़ का अनुसरण करना यानी कि फॉलोइंग द क्राउड करने से गलत फैसले हो सकते हैं। समाधान है खुद का विश्लेषण यानी कि एनालाइज करें और अपने स्ट्रेटजी पर भरोसा रखें। ट्रेडिंग में धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इन मानसिक गलतियों से बचते हैं तो सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं फोमो के बारे में। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब होता है कुछ मिस हो जाने का डर। ट्रेडिंग में फोमो तब होता है जब लोग किसी स्टॉक या क्रिप्टो को तेज़ी से बढ़ते हुए देखते हैं और बिना सही सोच विचार के उसमें पैसा लगा देते हैं, ये सोचकर कि वो मुनाफा कमाने का मौका ना खो दें। फोमो ट्रेडिंग में कैसे काम करता है? पहला है बड़ी तेज़ी देखना। अगर कोई स्टॉक तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो ट्रेडर को लगता है कि वो और ज़्यादा ऊपर जाएगा। सेकंड है जल्दी पैसे कमाने की चाहत। लोग सोचते हैं कि सब पैसा कमा रहे हैं तो हमें भी जल्दी खरीद लेना चाहिए। तीसरा है बिना सर्च के खरीदारी। बिना सही एनालिसिस किए लोग ट्रेड में कूद जाते हैं। चौथा है अचानक गिरावट। जब लोग ऊंचे दाम पर खरीदते हैं तो अचानक मार्केट गिरने लगता है और नुकसान हो जाता है। फोमो से बचने के तरीके, खुद को एनालाइज करें, सिर्फ भीड़ देखकर ट्रेड में ना कूदें, प्लान के साथ ट्रेड करें। सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाएं, इमोशंस को कंट्रोल करें, लालच और डर से बचें, स्टॉप लॉस लगाएं ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। फोमो से बचकर ही एक अच्छा और प्रोफेशनल ट्रेडर बना जा सकता है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ मिस करने का डर, ट्रेडिंग में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी को हर बार लगता है कि कोई बड़ी मूवमेंट छूट रही है और वो बिना सोचे समझे ट्रेड में घुस जाता है तो इसके लॉन्ग टर्म में कई बुरे नतीजे हो सकते हैं, जैसे लगातार नुकसान और पूंजी खत्म होना। बिना एनालिसिस किए ट्रेडिंग करने से बार बार गलत फैसले होंगे और धीरे धीरे पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। दूसरा है इमोशनल और स्ट्रेसफुल लाइफ। हर समय ट्रेडिंग स्क्रीन पर नजरें न गड़ाए रखना, छोटी मोटी गिरावट से डर जाना और नुकसान होते ही स्ट्रेस में आ जाना, ये सब दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं। तीसरा है खराब ट्रेडिंग डिसिप्लिन। जब फोमो हावी हो जाता है तो ट्रेडिंग का कोई ठोस प्लान नहीं बचता है। कोई भी अफवाह सुनकर या दूसरों को देकर ट्रेड करने लगते हैं
जिससे लॉन्ग टर्म में गलतियां बढ़ती हैं। चौथा है ओवर ट्रेडिंग की आदत। फोमो के चक्कर में लोग बार बार अनावश्यक ट्रेड लेते रहते हैं, जिससे ब्रोकर के चार्ज बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगता है। पांचवा है सही फैसले लेने की क्षमता खत्म हो जाना। जब हर समय डर बना रहता है कि कोई अच्छा मौका न छूट जाए, तो लॉजिक और एनालिसिस की जगह इमोशंस हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे दिमाग ट्रेडिंग के सही पैटर्न समझने में भी कमज़ोर हो जाता है। छठा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ रुक जाना। ट्रेडिंग में धैर्य और प्लानिंग बेहद ज़रूरी है, लेकिन फोमो वाले ट्रेडर्स जल्दीबाजी में गलत फैसले लेते रहते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ धीमी या पूरी तरह से रुक जाती है। फोमो से बचने के तरीके। ट्रेडिंग प्लान बनाओ, बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड मत करो। दूसरा है इमोशंस को कंट्रोल करो, सिर्फ डर या लालच में आकर एंट्री मत लो। तीसरा है हर ट्रेड को एनालाइज करो, समझो कि तुम्हारी गलतियां क्या हैं और उन्हें सुधारो। चौथा है हर मौके के पीछे मत भागो। ट्रेडिंग में मौके आते रहते हैं, हर जगह पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फोमो को कंट्रोल नहीं किया तो ट्रेडिंग जुआ बन सकती है और लॉन्ग टर्म में इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ट्रेडिंग में पॉजिटिव माइंडसेट होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे तुम्हारे फैसले, धैर्य और ग्रोथ पर असर डालता है। अगर माइंडसेट नेगेटिव होगा तो गलतियाँ बढ़ेंगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगा और लॉन्ग टर्म में पैसे गंवाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नुकसान से डर कम होगा। ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट होता है और कभी लॉस। अगर माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो हर लॉस से सीख लोगे, बजाय इसके कि डर कर ट्रेडिंग ही छोड़ दो। दूसरा है डिसिप्लिन और पेशेंस से बना रहेगा। बिना धैर्य के ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती है। अगर माइंडसेट मजबूत रहेगा तो तुम अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे और इमोशंस में आकर गलत डिसीजन नहीं लोगे। फोमो और ओवर ट्रेडिंग से बचाओ। पॉजिटिव माइंडसेट होने पर तुम हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि सही मौके का इंतज़ार करोगे। इससे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छी होगी। चौथा है बड़े नुकसान को झेलने की ताकत आएगी। कभी कभी मार्केट बुरी तरह से गिरता है, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो घबराने के बजाय तुम अपनी गलती समझकर उसे सुधार पाओगे। पांचवा है मार्केट के उतार चढ़ाव को आसानी से झेल पाओगे। ट्रेडिंग में रोज़ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से तुम छोटे नुकसान को एक्सेप्ट कर पाओगे और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पर फोकस कर पाओगे। छठा है खुद पर भरोसा बना रहेगा। जब माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो तुम अपनी स्ट्रेटजी और स्किल्स पर भरोसा रखोगे, जिससे बार बार घबराने या दूसरों की बातों में आने से बचोगे। कैसे बनाएं पॉजिटिव माइंडसेट? एक रूटीन सेट करो। ट्रेडिंग को जुआ मत समझो, इसे एक प्रोफेशनल की तरह लो। गलतियों से सीखो, हर ट्रेड का एनालिसिस करो और समझो कि कहाँ गलत हुई। इमोशंस को कंट्रोल करो, गुस्से, डर या लालच में आकर ट्रेड मत करो। धैर्य रखो, एक दिन में अमीर बनने के चक्कर में गलत ट्रेड मत करो। बड़े ट्रेडर्स की तरह सोच अपनाओ। जो सफल हैं वो कैसे सोचते हैं ये समझो। ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निकल स्किल्स का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट का भी है। अगर माइंडसेट सही होगा तो तुम ट्रेडिंग को एंजॉय भी करोगे और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन पाओगे। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में पैसा कमाने का असली खेल डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन और पेशेंस यानी कि धैर्य का है। अगर ये दोनों नहीं हैं तो चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा। बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग जुआ है। अगर तुम्हारे पास एक ठोस प्लान नहीं है और तुम बस चलो देख लेते हैं वाले मूड में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो तुम ट्रेडिंग नहीं जुआ खेल रहे हो। डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करने वाले लोग जानते हैं कि कब उन्हें एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है और कब सिर्फ इंतज़ार करना है। पेशेंस नहीं है तो फोमो में गलतियां बढ़ेंगी। पेशेंस का मतलब है सही मौके का इंतज़ार। बहुत से लोग हर छोटी मूवमेंट के पीछे भागने लगते हैं, जिससे फोमो कहते हैं। ये जल्दबाजी उन्हें बार बार नुकसान में डाल देती है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो धैर्य रखे और सही मौके पर ही ट्रेड करे। डिसिप्लिन से इमोशनल ट्रेडिंग खत्म होती है। जब कोई लगातार नियम से ट्रेड करता है तो वो डर, लालच, गुस्सा या ओवर ट्रेडिंग में आकर गलत फैसले नहीं लेता है। इमोशंस पर कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलती है। पेशेंस और डिसिप्लिन रखने वाले ट्रेडर्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं। वो हर ट्रेड को एनालाइज करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने फैसले बेहतर बनाते जाते हैं। एक दिन में अमीर बनने की सोच से बचते हैं और ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं। पांचवा है सही रिस्क मैनेजमेंट हो पाता है। बिना डिसिप्लिन के लोग एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं,
जो खतरनाक साबित हो सकता है। डिसिप्लिन वाला ट्रेडर हमेशा टॉप लॉस सेट करता है और सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखता है और अनावश्यक ट्रेड नहीं करता है। कैसे लाएं डिसिप्लिन और पेशेंस? ट्रेडिंग प्लान बनाओ। ट्रेड के लिए पहले से स्ट्रेटजी तय होनी चाहिए। हर मूवमेंट के पीछे मत भागो। कन्फर्म सेटअप पर ही ट्रेड करो। इमोशंस कंट्रोल करो। गुस्से या डर में आकर ट्रेड मत करो। लॉन्ग टर्म सोच रखो। हर ट्रेड से कुछ न कुछ जरूर सीखो और धीरे धीरे ग्रो करो। ज़्यादा ट्रेडिंग मत करो, यानी कि ओवर ट्रेडिंग से बचो। कम लेकिन सही ट्रेड करो। अगर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है तो तुम कितना भी सीख लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिना इन दोनों चीज़ों के ट्रेडिंग सिर्फ उम्मीद और इमोशंस पर चलती है और ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में सिर्फ नुकसान ही होगा। इसीलिए अगर सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो एक सॉलिड प्लान बनाओ, धैर्य रखो और हर ट्रेड को नियम से फॉलो करो। ट्रेडिंग में रियलिस्टिक गोल क्यों ज़रूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से जल्दी करोड़पति बन जाएंगे या हर दिन 10 से 20% रिटर्न कमाएंगे, लेकिन ये 100% गलत है। अगर सही गोल सेट नहीं किए तो ट्रेडिंग सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, ओवर ट्रेडिंग और बड़े नुकसान की वजह बनेगी। कैसा होना चाहिए एक रियलिस्टिक गोल? छोटे लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न का टारगेट रखो। गलत सोच, हर ट्रेड में डबल पैसा कमाने की कोशिश करना। सही सोच, महीने का 5 से 10% कंसिस्टेंट रिटर्न टारगेट करना। प्रोफेशनल ट्रेडर भी सालाना 30 से 50% रिटर्न ही बना पाते हैं, तो हर दिन 10% कमाने जैसा अवास्तविक गोल रखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है पूंजी, यानी कि कैपिटल के हिसाब से लक्ष्य बनाओ। अगर तुम्हारे पास 10,000 हैं तो ये मत सोचो कि 1 या 2 महीने में 1 लाख बन जाएगा। रियलिस्टिक गोल, हर महीने में 5 से 7% ग्रोथ लाने पर फोकस करो। धीरे धीरे पूंजी बढ़ेगी तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तीसरा है नुकसान को भी एक्सेप्ट करना सीखो। गलत सोच, हमेशा जीतने की उम्मीद रखना। सही सोच, हर महीने में 2-3 बार नुकसान होगा, लेकिन कुल मिलाकर प्रॉफिट में रहना जरूरी है। 100% विनिंग स्ट्रेटजी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्किल डेवलपमेंट को भी गोल बनाओ। सिर्फ पैसे पर फोकस मत रखो, सीखने को भी प्राथमिकता दो। हर महीने नए पैटर्न, नए एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट सीखने का गोल सेट करो। पहले सीखो फिर कमाओ, यही ट्रेडिंग का असली मंत्र है। ज़्यादा ट्रेडिंग यानी कि ओवर ट्रेडिंग से बचो। रियलिस्टिक गोल, रोज़ बस 1 से 2 अच्छे सेटअप पर ही फोकस करना। गलत गोल, हर मूवमेंट पर ट्रेड लेकर पैसा बनाने की कोशिश करना। ट्रेडिंग से अमीर बना जा सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, एक रात में नहीं। अगर तुमने रियलिस्टिक गोल सेट किए तो तुम कंसिस्टेंट ट्रेडर बनोगे और लंबे समय में अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। छोटे छोटे लेकिन सही सेटअप लो, पेशेंस रखो और सही गोल सेट करो, तभी ट्रेडिंग में सफ़र मज़ेदार बनेगा। ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबर का खेल नहीं है, ये असल में इमोशंस की परीक्षा है। डर, लालच, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस, ये 4 इमोशंस अगर काबू में नहीं रखे तो ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी खाली हो जाएगा। लालच, ग्रीड, यानी कि जल्दी अमीर बनने की जल्दी, कैसे नुकसान करता है? लोग सोचते हैं एक ही ट्रेड में मैं पैसा डबल कर दूंगा। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं। जब थोड़ा प्रॉफिट होता है तो और ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं और फिर मार्केट उल्टा चला जाता है। कैसे कंट्रोल करें? रियलिस्टिक गोल सेट करो। हर दिन 10 से 20% कमाने का सपना मत रखो। सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ट्रेड करो। प्रॉफिट हो रहा है तो लालच में अजीबोगरीब ट्रेड मत लो। डर, यानी कि फियर, नुकसान होने का डर, कैसे नुकसान करता है? कई लोग सही सेटअप होने के बावजूद ट्रेड नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें अगर लॉस हो गया का डर रहता है। छोटे नुकसान से घबराकर तुरंत पोजीशन काट देते हैं, लेकिन बाद में वही ट्रेड बड़ा प्रॉफिट देता है। कैसे कंट्रोल करें? ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो। अगर सेटअप अच्छा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, यही ट्रेडिंग का हिस्सा है। स्टॉप लॉस सेट करो ताकि बड़ा नुकसान ना हो। गुस्सा, रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान के बाद बदला लेने की कोशिश करना। कैसे नुकसान करता है? किसी ट्रेड में लॉस हुआ तो लोग गुस्से में आकर तुरंत एक और ट्रेड मारते हैं बिना सोचे समझे। इस चक्कर में एक छोटे नुकसान को बड़ा नुकसान बना देते हैं। कैसे कंट्रोल करें? अगर नुकसान हुआ है तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। हर ट्रेड का एनालिसिस करो, क्या गलती हुई है इसे समझो। ट्रेडिंग में इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसले लेने होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा भरोसा, ज़्यादा गलती, कैसे नुकसान करता है? जब कुछ ट्रेड लगातार सही चले तो लोग सोचते हैं अब मैं मार्केट का राजा हूँ। बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड मारना शुरू कर देते हैं और फिर बड़ा लॉस खा जाते हैं। कैसे कंट्रोल करें?
हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट रखो, चाहे पिछले ट्रेड प्रॉफिट में गए हो। हमेशा सीखते रहो, मार्केट हर किसी को सबक सिखाता है। कभी भी 100% सही रहूँगा वाला माइंडसेट मत रखो। कैसे इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करें। ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, हर ट्रेड लिखो ताकि गलतियाँ समझ सको। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, पहले से तय नियमों के हिसाब से ट्रेड करो, इमोशन से नहीं। ब्रेक लेना सीखो, अगर लगातार गलतियां हो रही हैं तो कुछ दिन ट्रेडिंग मत करो। छोटे छोटे गोल सेट करो, ज़्यादा प्रेशर मत डालो, धीरे धीरे ग्रो करो। अगर इमोशन पर कंट्रोल नहीं किया तो ट्रेडिंग जुआ बन जाती है। सही माइंडसेट और डिसिप्लिन से ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया जा सकता है। इसीलिए डर, लालच, गुस्सा और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना सीखो, तभी ट्रेडिंग में टिक पाओगे। ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल रेजिलेंस यानी कि मजबूत मानसिकता क्यों ज़रूरी है। ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल स्किल और एनालिसिस ही ज़रूरी नहीं है, मजबूत दिमाग और सही माइंडसेट भी उतना ही ज़रूरी है। मार्केट हर दिन नया टेस्ट लेता है, कभी फ़ायदा देगा, कभी झटका देगा। अगर दिमाग मजबूत नहीं है तो लोग जल्दी हार मान लेते हैं या गलत फैसले लेने लगते हैं। साइकोलॉजिकल रेजिलेंस का मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में, कोई भी झटका आने के बाद जल्दी से संभल जाना और सही फैसले लेते रहना ही सही रेजिलेंस है। ट्रेडिंग में मेंटल स्ट्रेंथ क्यों ज़रूरी है? हर नुकसान के बाद टूट मत जाना। कोई भी 100% सही ट्रेड नहीं कर सकता। गलत सोच, अब मुझसे ट्रेड नहीं होगी। सही सोच, ये ट्रेड गलत गया लेकिन मैं इससे सीखकर आगे अच्छा करूँगा। लॉन्ग टर्म सोच रखो, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। कई बार लगातार 4 से 5 ट्रेड गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटजी सही है तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अगर माइंडसेट कमज़ोर होगा तो छोटे छोटे लॉस से डर कर खेल छोड़ दोगे। इमोशंस पर कंट्रोल रखो, अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर एक दिन बहुत प्रॉफिट हो जाए तो दूसरे दिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। रेजिलिएंट ट्रेडर वही है जो हर सिचुएशन में ठंडे दिमाग से सोच सके। खुद को बार बार सीखने के लिए तैयार रखो, मार्केट हमेशा कुछ नया सिखाएगा। मुझे सब कुछ पता है वाला माइंडसेट ट्रेडिंग में बहुत खतरनाक होता है। सीखते रहने वाले ट्रेडर ही लॉन्ग टर्म में टिकते हैं। कैसे डेवलप करें साइकोलॉजिकल रेजिलेंस? ट्रेडिंग को गेम की तरह देखो, इमोशनल लड़ाई की तरह नहीं। नुकसान से सीखो, उससे अपने कमजोरी मत मानो। हर ट्रेड को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो। ध्यान यानी कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो ताकि दिमाग शांत रहे। ट्रेडिंग के बाहर भी बैलेंस से लाइव रखो, सिर्फ स्क्रीन से चिपके मत रहो। ट्रेडिंग में मेंटल स्ट्रेंथ ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। जो लोग छोटे नुकसान से डर जाते हैं, गुस्से में गलत ट्रेड ले लेते हैं या प्रेशर में टूट जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर सच में बड़ा बनना है तो सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, माइंडसेट भी मजबूत बनाओ।